सबसे पहले बात कर लेते हैं देश विदेश से जुड़ी बड़ी खबरों के बारे में। चलिए शुरू करते हैं। पीएम मोदी ने कोरोना वैक्सीन बना रही तीनों कंपनियों की टीम के साथ की ऑनलाइन बैठक। किसान आंदोलन को लेकर गृह मंत्री अमित शाह से मिलने पहुंचे कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर। रविशंकर प्रसाद का कहना, मिथक है नए कृषि कानून से एपीएमसी मंडियां समाप्त होने की बात, पहले की तरह होता रहेगा कामकाज। कृषि कानूनों के खिलाफ प्रदर्शन जारी, किसान नेताओं ने कहा निर्णायक लड़ाई के लिए दिल्ली आए हैं। भारत ने एससीओ की बैठक में कहा क्षेत्र के सामने सबसे बड़ी चुनौती आतंकवाद है। रिटायर्ड आईएएस उत्पल कुमार सिंह लोकसभा के महासचिव नियुक्त किए गए। मौसम विभाग का कहना, निवार के बाद तमिलनाडु में आ सकता है एक और तूफान। प्रधानमंत्री मोदी का कहना, छल का इतिहास रखने वाले फैला रहे हैं कृषि सुधार कानूनों पर भ्रम। कोरोना वायरस वैक्सीन को लेकर हर्षवर्धन बोले, 2021 की शुरुआत में हमारे पास होगा सुरक्षित और प्रभावी टीका। तमिलनाडु ने 30 दिसंबर तक बढ़ाए कोविड-19 से जुड़े प्रतिबंध, 14 दिसंबर से फिर खुलेगा मरीना बीच। बात करें अगर हम कोरोना वायरस की, तो देश में कोरोना के मामले 94 लाख के पार, लेकिन एक्टिव मामलों में आई कमी। रेल मंत्री का कहना, देश के हर रेलवे स्टेशन पर प्लास्टिक फ्री कुल्हड़ में ही मिलेगी चाय। दिल्ली में गंभीर मरीजों की संख्या बढ़ी, डीआरडीओ ने कोविड अस्पताल में बढ़ाई आईसीयू बिस्तरों की संख्या। दिल्ली में बढ़े आलू सेब के दाम, किसान आंदोलन का असर। जम्मू कश्मीर में 31 दिसंबर तक स्कूल और कॉलेज बंद, सिनेमाघर और शादियों के लिए रखी गई शर्तें। अरविंद केजरीवाल का कहना, केंद्र को बिना शर्त तत्काल किसानों से बातचीत करनी चाहिए। अरबिंदो फार्मा को उम्मीद, अप्रैल मई तक हो जाएगा वैक्सीन संयंत्र का व्यवसायीकरण। मौसम विभाग का कहना, उत्तर भारत में इस बार पड़ेगी बहुत ज्यादा कड़ाके की सर्दी। मुंबई में मास्क न पहनने पर जुर्माना लेने के साथ फ्री मास्क देगी बीएमसी, 11 करोड़ रुपए की अब तक हुई वसूली। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा, अगस्त 2021 तक 30 करोड़ लोगों को लगेगी कोरोना की वैक्सीन। केजरीवाल सरकार का बड़ा फैसला, दिल्ली में कोरोना के आरटी-पीसीआर टेस्ट के दाम में 2/3 की कटौती। अमित शाह का कहना, उम्मीद है पीएम मोदी के आर्थिक उपायों से अगले क्वार्टर में सकारात्मक रहेगी जीडीपी। नागपुर में बोनट पर सिपाही को लेकर आधे किलोमीटर तक कार दौड़ाता रहा ड्राइवर, केस दर्ज। वाराणसी में बोले पीएम मोदी, कृषि कानूनों को लेकर भ्रम फैलाने का चल रहा है खेल। मुंबई में टीवी एक्ट्रेस के रेप के आरोप में कास्टिंग डायरेक्टर के खिलाफ एफआईआर दर्ज। पार्टी नेताओं संग बैठक पर बोले रजनीकांत, राजनीति पर फैसले का जल्द करूंगा ऐलान। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने चुनाव में फर्जीवाड़े के दावे को दोहराया, कहा मेरी राय बदलने वाली नहीं है। नवंबर में सबसे भयंकर कोरोना का कहर, 28 दिन में मिले 1.5 करोड़ से ज्यादा मरीज। परमाणु वैज्ञानिक की हत्या पर ईरानी राष्ट्रपति रूहानी ने अमेरिका इजराइल पर साधा निशाना। अपने कुत्ते के साथ खेलते हुए चोटिल हुए अमेरिका के न्यूली इलेक्टेड राष्ट्रपति जो बाइडेन। फ्रांस में पुलिसकर्मियों का वीडियो बनाने संबंधी प्रस्तावित कानून के विरोध में प्रदर्शन। श्रीलंका में कैदियों और जेल अधिकारियों के बीच झड़प में 8 लोगों की मौत, 37 लोग घायल। अब बात कर लेते हैं पॉलिटिक्स की। किसानों का प्रदर्शन जारी, मुद्दे का हल निकालने के लिए गृह मंत्री अमित शाह ने की बैठक। राहुल की अपील, सत्य और असत्य की लड़ाई में किसानों के साथ खड़े हो कांग्रेस कार्यकर्ता। लव जिहाद को लेकर ओवैसी ने साधा बीजेपी पर निशाना, कहा फैला रहे हैं नफरत। शिवसेना से जुड़ेंगी अभिनेत्री उर्मिला मातोंडकर, पिछले साल कांग्रेस के टिकट पर लड़ा था लोकसभा चुनाव। राहुल गांधी ने साधा पीएम मोदी पर निशाना, कहा सरकार को किसानों की मांगें माननी होंगी। अब बात कर लेते हैं बिजनेस एंड फाइनेंस की। मूडीज का कहना, नया निवेश नहीं मिला तो अगले 2 साल में भारत में बैंकों की पूंजी घटेगी। S&P का कहना, चालू वित्त वर्ष में भारत की अर्थव्यवस्था में आ सकती है 9% की गिरावट। नितिन गडकरी का कहना, भारत को जल्द से जल्द मिलेगी कोविड-19 की वैक्सीन, नियंत्रण में आएगी महामारी। अगली तिमाही में जीडीपी की वृद्धि दर रहेगी सकारात्मक, गृह मंत्री अमित शाह ने जताया भरोसा। फिच सॉल्यूशंस का कहना, अगले साल बढ़ेगा उपभोक्ता खर्च, 2020 में आएगी बड़ी गिरावट। पेटीएम मनी करेगी मुनाफा कमाने में मदद, निवेशकों के लिए आईपीओ प्लेटफॉर्म किया शुरू। आईपीओ से 12 कंपनियों ने अब तक जुटाए 25,000 करोड़ रुपए, दिसंबर में भी मिलेगा कमाई का अच्छा मौका। विंटेज वाहनों को रखा जाएगा विशेष श्रेणी में, रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया के लिए पुख्ता नियम बनाएगी सरकार। अब बात कर लेते हैं कैरियर एंड जॉब्स की। सिलेबस में 50% की कटौती कर सकती है तमिलनाडु सरकार, बोर्ड परीक्षा में भी देरी की संभावना।
उत्तराखंड में 2 दिसंबर से शुरू होने वाली हैं 10वीं और 12वीं के लिए वर्चुअल क्लासेस। कोरोना संकट के बावजूद आईआईटी मद्रास में बरसी नौकरियां, बनाया प्री प्लेसमेंट का रिकॉर्ड। पंजाब टीचर रिक्वायरमेंट, पंजाब में शिक्षकों के लिए 8,393 पदों पर वैकेंसी, करें अप्लाई। यूपीएससी सीएपीएफ एडमिट कार्ड 2020 हुआ जारी, 20 दिसंबर को होगी परीक्षाएं। अब बात कर लेते हैं सिनेमा की। रोनित रॉय हुए ऑनलाइन ठगी का शिकार, बेटे ने ऑनलाइन ऑर्डर किए PlayStation 4, मिला खाली कागज। अमृता राव का मानना, पहले प्रतिभा का होना जरूरी था, अब टैलेंट मैनेजमेंट है। धर्मेंद्र ने किया अपने 2 का ऐलान, बेटे सनी देओल और बॉबी देओल के साथ पोते करण देओल की हुई एंट्री। जैकलीन ने पूरा किया भूत पुलिस फिल्म का धर्मशाला शेड्यूल, गुलाब के फूल के साथ शेयर की तस्वीर। ऋतिक रोशन ने फैंस के साथ शेयर की बियर्ड लुक वाली सेल्फी, हो रही है खूब वायरल। अब बात कर लेते हैं स्पोर्ट्स की। आईसीसी चेयरमैन बार्कले का बड़ा बयान, कहा हम भारत पाक द्विपक्षीय सीरीज के पक्ष में। कमजोर तबके के बच्चों के इलाज के लिए आगे आए सचिन तेंदुलकर। शमशेर सिंह का लक्ष्य भारतीय हॉकी टीम का भरोसेमंद खिलाड़ी बनना। जॉन बार्कले का कहना, आईसीसी सदस्यों के नाम मिलने से चुनाव पर असर पड़ा है।